तो ध्यान दो बच्चों, आज के मैथ के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। और आज का जो टॉपिक है मेरा डिफिनिट इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है। इसके बारे में समझना होगा क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन, आज तक जो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे वह इनडिफिनिट इंटीग्रेशन था। जैसे कि fx dx दिया हुआ था तो उसका मेरा fx प्लस c कुछ मिल जा रहा था। यह जो था बच्चों, यह इनडिफिनिट इंटीग्रेशन था। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन था यह। और अब हमें पढ़ना है, लिमिट दिया रहेगा a to b fx dx, इसे हम बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन निश्चित है a से b की ओर। इसके बारे में थोड़ा बात समझोगे बच्चों। यह एक फंक्शन है y बराबर fx, एक फंक्शन है x बराबर a एक लाइन है और x बराबर b एक लाइन है। ठीक है, तो a से b तक, x बराबर a से x बराबर b तक हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है एरिया। ठीक है, एरिया अंडर y बराबर fx, x एक्सिस x बराबर a एंड x बराबर b। मतलब y बराबर fx का x एक्सिस के साथ जो एरिया बना वही इंटीग्रेशन होता है। और कहां से कहां तक, तो a से b तक। मतलब यह एरिया हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। तो यह एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, इसीलिए यह एक डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। यहां से यहां तक एरिया देता है। एरिया के बारे में हम लोग एक्सरसाइज 8 में डिटेल पढ़ेंगे। अभी फिलहाल तुम लोग याद रख लेना कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो है उसमें लिमिट नहीं होता है। लिमिट नहीं होता है और डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट होता है a to b। a को हम लोअर लिमिट बोलते हैं बच्चों, धीरे धीरे क्लासेस समझ में आ जाएंगी। और b को हम बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट। और डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो डिफिनीशन होता है, देखो बच्चों, पहला तो डिफिनीशन होता है एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन जो होता है वह एंटी डेरिवेटिव होता है, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन है। दूसरा पार्ट है बच्चों एरिया, और तीसरा पार्ट है लिमिट एज सम। यह तीन डिफिनीशन होता है इंटीग्रेशन का। यह बच्चों तुम इतना दिन से यही टॉपिक को पढ़ रहे थे। यह टॉपिक तुम्हारा एक्सरसाइज 8 में दिया हुआ है और यह टॉपिक अभी तुम एक्सरसाइज 7.8 में पढ़ोगे। और फिर इससे जुड़ा हुआ तुम डिफिनिट इंटीग्रेशन के लॉजिक को समझोगे। यह जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वह बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी चैप्टर है। तो अभी हम आज क्या बताएं कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होता है, जबकि डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट होता है। इस लिमिट से पता चलता है कि x बराबर a से x बराबर b तक मेरा एरिया जो आएगा वही डिफिनिट इंटीग्रेशन को बताता है। नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है। इसके डिटेल के लिए हम एक्सरसाइज 8 में पढ़ेंगे। नोट करो। देखो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक पूरा मेहनत से ध्यान से समझेंगे। पूरा मेहनत से ध्यान से बढ़िया से मेहनत करके सब कुछ हमें सीखना है। ध्यान देना बच्चों। मान लो y बराबर fx एक फंक्शन है। यहां x बराबर a लाइन है और यहां x बराबर b लाइन है। यहां पे छोटा सा लिमिट लिए h, यह हो गया a प्लस h। इसका एरिया क्या होगा, h जो है बहुत छोटा है
तो यह हाइट हो गया एफ ए। इसका एरिया क्या होगा बच्चों, इस स्ट्रिप का जो एरिया दिख रहा है, इस स्ट्रिप का एरिया क्या हुआ, इस स्ट्रिप का एरिया हुआ एफ ए इंटू एच। हाइट हुआ एफ ए और यह जो डिस्टेंस है एच है। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप और लिए, यह हो गया ए प्लस 2h, यह पॉइंट। तो इसका यह जो हाइट दिख रहा है इसका, यह हो गया एफ ए प्लस एच इंटू एच करेंगे तो यह एरिया निकल जाएगा एच इंटू एफ ए प्लस एच। फिर यह हाइट हो गया एफ ए प्लस 2h। फिर इसमें h मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह मल्टीप्लाई करेंगे तो यह एरिया निकल जाएगा h इंटू एफ ए प्लस 2h। इसी प्रकार h इंटू एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, इसको a प्लस एन एच हम बोल दे रहे हैं, ध्यान पूर्वक समझना। तो जस्ट पीछे a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच होगा। तो यह जो हाइट दिख रहा है एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच होगा, इंटू एच। ध्यान समझना बच्चों, देखो इंटरवल b माइनस ए इज डिवाइडेड इंटू n इक्वल पार्ट। जो इंटरवल है b माइनस ए, मतलब a से b तक जो इंटरवल है, यह लेंथ हो गया b माइनस ए, इसको हम n बराबर भागों में बांट दिए। एंड ईच पार्ट इज h, और प्रत्येक पार्ट जो है h है, और हर पार्ट जो है वह h है। तो यह हो गया a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, इस तरह a प्लस nh। तो b बराबर मेरा आया a प्लस nh, तो nh बराबर आ गया b माइनस a, n बराबर आ गया b माइनस a इंटू h। अगर h टेंड्स टू 0 हो, मतलब h जो है बहुत छोटा हो, तो n जो होगा वह इंफिनिटी हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है बच्चों कि डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, यह होता है एरिया अंडर y बराबर एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस बिटवीन x बराबर a एंड x बराबर b। y बराबर एफ एक्स और x एक्सिस के बीच जो एरिया होता है वही डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है बच्चों। तो यह पूरा जो एरिया मेरा यहां से यहां तक है, यह हम निकालना चाहते हैं। तो यह इसको हम छोटा छोटा स्ट्रिप में बांट रहे हैं, छोटा छोटा स्ट्रिप में हम लोग इसको बांट दिए, छोटा छोटा स्ट्रिप में बांट दिए, और हर स्ट्रिप का एरिया निकाल कर जोड़ देंगे तो यहां से लेके यहां तक टोटल एरिया निकल जाएगा। और हर एरिया निकाले तो यही एरिया आया, क्योंकि एक स्ट्रिप बना रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, तो लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब यह डिस्टेंस इंटू यह डिस्टेंस। एच बहुत छोटा है इसलिए ऐसे ना हो कि एकदम फ्लैट होगा स्ट्रिप बनेगा, एच जो है एकदम छोटा है तो एकदम ऐसे से फ्लैट बनेगा, स्ट्रिप जो होगा इसे फ्लैट बनेगा, तो रेक्टेंगुलर एकदम बनेगा। तो एच चौड़ाई हो गया एच, और लंबाई हो गया यह जो हाइट दिख रहा है। तो एफ ए इंटू एच, एफ ए प्लस एच इंटू एच, एफ ए प्लस 2h इंटू एच, एफ ए प्लस 3h इंटू एच करते जाएंगे तो सब तुम्हारा एरिया यह पूरा निकल जाएगा। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब एरिया था। यह बात नोट करो बच्चों, आगे हम बता रहे हैं। देखो इतना डिटेल बातों को नहीं भी जानोगे ना तो भी चैप्टर बना लोगे और आराम से बना लोगे, लेकिन फिर भी हम टोटल बात समझा दे रहे हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है बच्चों। तो एरिया होता है, इसमें इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो है उसी का एक लिमिट दिया रहता है। जैसे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है वैसे ही होगा, बस इसमें एक लिमिट दिया रहेगा कि यहां से लेके यहां तक तुम निश्चित इंटीग्रेशन करो। और इसका अर्थ होता है बच्चों ग्राफिकली एरिया, और उस ग्राफिकल एरिया के लिए इस पूरे एरिया को छोटा 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 स्ट्रिप में बांट लिए,
और हर छोटा स्ट्रिप का एरिया निकाल कर जोड़ देंगे तो टोटल एरिया मेरा निकल जाएगा। नोट कर लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सभी बातों को नोट कर लेना है और ध्यान से मेहनत से समझना है बच्चों, क्योंकि पूरा डिटेल पढ़ाई हम तुम लोग को समझाएंगे जिससे तुम 7.8 कंप्लीटली बना सको और बोर्ड में मार्क्स भी ला सको। ध्यान देना बढ़िया से। देखो मान लो कि यहाँ पे ए से बी एफ एक्स डी एक्स का जो है तो एरिया एच इंटू एफ ए आया, एच इंटू एफ ए प्लस एच आया, एफ ए प्लस 2h आया, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच आया। ठीक है बच्चों, हर छोटा स्ट्रिप का एरिया निकाल कर जोड़ दिए तो टोटल मेरा एरिया निकल गया। इसमें जो यहां पर वेयर B जो है वह A प्लस NH है, ठीक है, H जो है वह टेंड्स टू 0 है और N जो है वह टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो इस टर्म को ऐसे लिख सकते हो, H बाहर समेशन ऑफ एफ ए प्लस आर एच, आर बराबर 0 तो 0 रखोगे तो यह मिलेगा, 1 रखोगे तो यह मिलेगा, 2 रखोगे कहां तक रखना है n माइनस 1 तक। इस फार्मूला को जो समेशन है सब में h है तो h कॉमन ले लिए, सब में h दिया हुआ है तो h कॉमन ले लिए और इसे हम a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, मतलब a तो है प्लस RH है, जहां r जो है वह बदलते जा रहा है। और यहां पर यहां जो बच्चों मेरा मिल रहा है h क्या है तो टेंड्स टू 0 है, n क्या है तो टेंड्स टू इंफिनिटी है। यही तुम्हारा स्टेटमेंट है। इसी बात को इंटीग्रेशन एज सम ऑफ लिमिट होता है, इंटीग्रेशन एज सम ऑफ लिमिट्स। छोटे छोटे लिमिट्स को जोड़ दिए तो इंटीग्रेशन निकाल लिए, और इसी चीज को इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी हम कहते हैं। ध्यान दो बच्चों, अब अगर हम r 0 से लेके n माइनस 1 तक लिखें तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 n माइनस 1 तक। इसका फार्मूला होता है n माइनस 1 इंटू n बाई 2, अलजेब्रा में पढ़े होंगे। 1 2 3 n तक का ऐड n प्लस 1 बाई 2 होता है, तो n माइनस 1 तक है तो n माइनस 1 इंटू n बाई 2 होगा। ध्यान दो बच्चों, 1 2 3 n तक का समेशन n प्लस 1 बाई 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ n की जगह n माइनस 1 है तो n की जगह n माइनस 1 रखे तो यह आ गया समेशन r स्क्वायर, r बराबर 0 से n माइनस 1, 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर n माइनस 1 n 2n माइनस 1 बाई 6 होता है फार्मूला। समेशन r का क्यूब, r बराबर 0 से लेकर n माइनस 1, तो 0 का क्यूब 1 का क्यूब 2 का क्यूब डॉट 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 n माइनस 1 का क्यूब, तो n माइनस 1 इंटू n बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? समेशन सिर्फ 5 रहेगा तो 5n होता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो n होता है ना, 5 5 5 n बार जोड़ना है तो 5n होगा। यह सब फार्मूला अलजेब्रा का फार्मूला है, जिसको ध्यान नहीं होगा याद करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन एट सम ऑफ लिमिट या इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करना होगा, तो यही फार्मूला हमें ध्यान रखना होगा। इसी फार्मूला से हम बनाते हैं। और यह आया कहां से है तो यहां से आया है, यह कहां से आया है तो इसके मीनिंग से आया है। इसका मीनिंग क्या होता है तो एरिया, एरिया निकालते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई करके पूरा हम निकाल लेंगे। अब हम तुम लोग को इसको नोट कर लोगे, समझ में नहीं आएगा अभी तक के क्लास को तो रिपीट वीडियोज में इसको जरूर देख लेना। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में धीरे धीरे आराम से क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो चीजें समझ में आती चली जाएंगी। ध्यान देना, हटा रहे हैं इसको।
देखो बच्चों, पूरा ध्यान से, पूरा मेहनत से बस तुम लोगों को समझना है। ध्यान दो। मान लो कुछ भी देखो पढ़ाया गया है ना, बस उसको पूरा मेहनत से, पूरा फोकस से कंप्लीट कर लेना है। ध्यान दो बच्चों। देखो मान लो इक्सर एनसीईआरटी हम लोग बेस लेकर चल रहे हैं और इसी के थ्रू हम लोग इंटीग्रेशन को सिखाए हैं। सवाल पहला है a से b x dx, इसको करना है एज सम ऑफ लिमिट, इंटीग्रेट एज सम ऑफ लिमिट। सम ऑफ लिमिट के जैसा हमें इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है। देखो बच्चों, यहां पर fx के जगह पर x दिया हुआ है, fx बराबर x दिया हुआ है, तो हम fa प्लस RH निकालेंगे। यहाँ a प्लस RH होगा, fx की जगह x है तो fa प्लस RH का वैल्यू क्या होगा? a प्लस RH। h देखो, सिंस हम जानते हैं कि a से b, और हम यह भी जानते हैं कि b माइनस a इंटरवल b माइनस a इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज h। इस तरीके से कि b माइनस a जो होता है nh होता है, h 0 होता है तो n इंफिनिटी हो जाता है। a से b fx dx का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h समेशन fa प्लस rh r बराबर 0 से n माइनस 1। यह बस अब याद कर लो, जब भी इंटीग्रेट एज सम ऑफ लिमिट आ जाए या इंटीग्रेट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लिख दे तो यह फार्मूला लिख देना है। इसके अगला लाइन होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखो, h लिखो, समेशन लिखो r बराबर 0 से n माइनस 1। इतना का वैल्यू लाकर बैठल हो गए, क्या लाए हो? a प्लस RH लिख दिए बच्चों। लिमिट h टेंड्स टू 0 h समेशन a r बराबर 0 से n माइनस 1 प्लस h समेशन RH r बराबर 0 से n माइनस 1। देखो a कांस्टेंट है तो a n बार जोड़ाएगा, तो n बार जोड़ाएगा बच्चों तो आ जाएगा n इंटू a। जैसे 5 5 5 5 n बार, अगर यहाँ 5 रहता तो 5n लिखा जाता ना, तो a n बार होगा तो a n लिख दिया जाएगा। यहां पर h जो है h जो है बाहर आ जाएगा तो h स्क्वायर हो जाएगा। और समेशन r है, समेशन r बराबर 0 से n माइनस 1। अभी तुरंत बच्चों इसका फॉर्मूला तुम पढ़े हो, यहाँ पे a n h हो गया और इसका फॉर्मूला अभी n माइनस 1 n/2। समेशन r का फॉर्मूला n माइनस 1 इंटू n/2, जब r 0 से n माइनस 1 तक होता है, याद कर लेना है। अब यह h है, दोनों में अलग अलग डाल दो, a इंटू nh माइनस h/2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे h स्क्वायर था ना, एक h इसके साथ nh लिख दिए और एक h अंदर घुसा दिए, nh माइनस h आया। इसलिए n के साथ h घुसा दे रहे हैं क्योंकि nh की वैल्यू पता है कि b माइनस a होगी। तो a इंटू बी माइनस a प्लस b माइनस a और h का यह तो 0 है, अकेले h का टेंस टू क्या वैल्यू है? 0। यहाँ पे आ गया 2ab माइनस 2a स्क्वायर, 2 एलसीएम हो गया, और यहाँ आ गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab बाई 2ab से 2ab कैंसिल, तो यहाँ आ गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। आंसर तो इंटीग्रेट कर लिए एट सम ऑफ लिमिट।
तो इंटीग्रेट एज सम ऑफ लिमिट कभी भी सवाल में आएगा तो यही तुम्हारा प्रोसेस है क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों। नोट करो, अगर नहीं समझ पाए होंगे तो धीरे धीरे चैप्टर डीप में जाते जाते समझ में आ जाएगा। केवल प्रोसेस पर ध्यान दो कि हम प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में फिर से वही बात हम यूज करने वाले हैं, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा जरूरत होता है जब हम इंटीग्रेशन चैप्टर को पढ़ते हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही इसेंशियल कंडीशन है जब हम इंटीग्रेशन टॉपिक को पढ़ रहे हैं बच्चों। इसलिए ध्यान से मेहनत से तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है। अब ध्यान दो बच्चों, आगे सवाल यह है क्वेश्चन नंबर 2, 0 से 5 x + 1 dx। यहां पर fx के जगह पर x + 1 है, a के जगह 0 है और b के जगह 5 है। हम जानते हैं कि b - a nh हम यूज करते हैं, इसलिए nh के जगह पर 5 हो गया, 5 - 0 5 हो गया। ठीक, अब मेरा fa + rh, a के जगह 0 है तो 0 + rh, frh। fx का वैल्यू x + 1 है तो frh का वैल्यू क्या होगा, तो rh + 1। फिर से सुनो, fx का वैल्यू x + 1 है तो frh का वैल्यू rh + 1 हो गया, यानी fa + rh का वैल्यू rh + 1 आ गया। हम जानते हैं कि a से b fx dx जो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h समेशन fa + rh r बराबर 0 से n-1। यह रट जाना है बच्चों, यह फॉर्मूला याद रखना है जब सवाल में दो टर्म यूज हो, इंटीग्रेट एज लिमिट ऑफ सम या इंटीग्रेट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। यहां पर 0 से 5 लाए हो, x + 1 dx लिमिट h टेंड्स टू 0 h r बराबर 0 से n-1 और इसका वैल्यू बाबू तुम क्या ला दिए हो इस बार, तो rh + 1। ध्यान से समझो, fx के जगह, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन होता क्या है, a से b fx dx। ठीक, a के जगह 0 है, b के जगह 5 है, fx के जगह x + 1 है। b - a nh पहले बताए हैं तो nh 5 हो गया। यह भी हम जानते हैं कि h टेंड्स टू 0 और n टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ पे यूज होता है। ठीक, उसके आधार पे हम यहाँ तक आ गए। अब यहाँ अलग अलग करते हैं, अगर यहाँ पे अलग करते हैं तो h समेशन r बराबर 0 से n-1 rh प्लस h समेशन 1 r बराबर 0 से n-1। यहाँ पर बच्चों h² h बाहर हो गया, h² समेशन r 0 से n-1 और यहाँ h 1 का समेशन n होगा। 1 का मतलब क्या, 0 रखो तब वो 1 1 1 1 1 1 1 1 तो n लिखाएगा। यहाँ पर इसका वैल्यू, इस टर्म का वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, याद कर लिए हैं, क्या होता है वैल्यू, n-1 इंटू n/2 और यहाँ पे आ गया nh। यहाँ पे लिख देंगे nh h/2 प्लस nh। यह जो 2h था, एक h इसको दे दिए, एक h इसको दे दिए, क्योंकि nh की वैल्यू 5 हमें पता है तो लिखेंगे 5 - 0/2, क्योंकि h तो 0 है, यहाँ पर 5 आ गया। 25 + 10/2 35/2। यह इंटीग्रेशन का आंसर आया बच्चों। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में एक फिक्स्ड आंसर आता है और इसमें क्या होता है बच्चों, यह बनाने का प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन एट सम ऑफ लिमिट या इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का यह तरीका है बच्चों। पूरा दिल से मेहनत करोगे तो सीख जाओगे, अगर नहीं समझे तो अगले सवालों में हम तुम्हें और कुछ फील जगाते हैं। नोट कर लोगे इसको, हटाते हैं इसको। ध्यान दो बच्चों, पूरा मेहनत से और पूरा फील से तुम्हें इंटीग्रेशन को सीखना है,
तो तुम इस पूरे चैप्टर को प्रैक्टिस करो। इसके बाद 2 चैप्टर बहुत ही इजी है जो अगले क्लास में हम तुम लोग को बताने वाले हैं, 7.9 और 7.10। ध्यान दो बच्चों। सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, 2 से 3 x स्क्वायर dx। अगर हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग a से b fx dx के साथ, तो यहां a बराबर तो 2 है, b बराबर 3 है, fx बराबर x स्क्वायर है। वी नो डैट, हम जानते हैं कि b माइनस a nh होता है, तो nh बराबर तो 3 में से 2 गया 1 आया, h टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनिटी होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो b माइनस a इंटरवल है, इंटरवल b माइनस a इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज h। ठीक है बच्चों, यह लॉजिक होता है। अब ध्यान दो, fx बराबर x स्क्वायर है, हमें a प्लस RH निकालना है। a के जगह पर हमें पहले से नोन है 2, यानी हमें 2 प्लस RH निकालना है, तो हमें 2 प्लस RH का होल स्क्वायर निकालना है। अगर fx बराबर x स्क्वायर है तो f2 प्लस RH जो होगा 2 प्लस RH का होल स्क्वायर होगा। तो यहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख देंगे, 4 प्लस r स्क्वायर h स्क्वायर 4rh। यह मेरा वैल्यू fa प्लस rh का आ गया। अब जो है फॉर्मूला a से b fx dx का फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 समेशन ऑफ fa प्लस rh r बराबर 0 से n-1, यह मेरा फॉर्मूला है। तो यहां से 2 से 3 x स्क्वायर dx लिमिट h टेंस टू 0 r बराबर 0 से n-1 4 प्लस r स्क्वायर h स्क्वायर 4rh लिख देंगे। इसका वैल्यू हम लिख दिए। अब सबको अलग, यहाँ पे h छूट गया, सॉरी h लिखा हुआ होता है। अब हम सबको अलग अलग करेंगे तो h समेशन 4 0 से n-1 h का क्यूब समेशन r स्क्वायर 0 से n-1 प्लस h स्क्वायर 4h स्क्वायर समेशन r 0 से n-1। इस पैटर्न को समझो बच्चों। h समेशन 4 लिख दिए, h था और यहां से h स्क्वायर h क्यूब हो गया, समेशन r स्क्वायर लिख दिए। h था और 4 था तो 4h बाहर निकलेगा तो 4h स्क्वायर और समेशन यहां r लिख दिए। लिमिट h टेंस टू 0 h या तो 4n होता है। h स्क्वायर का फॉर्मूला आज स्टार्टिंग में ही बताए थे, n-1 n 2n-1 by 6 4h स्क्वायर, इसका फॉर्मूला n-1 n by 2 लिख देंगे। यहां पर बच्चों 4nh हो गया, h का क्यूब है मतलब 3h है तो एक h इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक h यहां दे दो और एक h अंदर दे दो, बाई 6 यहां काट दो 2 nh माइनस h इंटू nh। जो h n के साथ सेट होता है nh तो उसका एक फिक्स वैल्यू होता है मेरे पास कि nh का वैल्यू यहां पर इस क्वेश्चन के आधार पर nh का वैल्यू 1 होता है। 4 इंटू 1 प्लस 4 माइनस 0 4 2 इंटू 4 माइनस 0 बाई 6 2 4 माइनस 0 इंटू 4 nh का सॉरी
4 नहीं, NH का वैल्यू 1 है ना, NH का वैल्यू 1 लिख देंगे, NH का वैल्यू 1 लिख देंगे, NH का वैल्यू 1 लिख देंगे, क्योंकि NH का वैल्यू आया क्या है 1। तो यहां पे आ गया 4 प्लस 1/3 प्लस 2, 3 ले लेंगे, 12, 13 और 6, 19/3। यह मेरा सवाल आ गया बच्चों। तो नोट करो इसको, और कुछ तो फील लाया होगा बनाने का प्रोसेस में। 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में यह सभी सवाल पूछे जाते हैं और यही बनाने का प्रोसेस है। तुम्हें बढ़िया से मेहनत करके इसको बनाओगे, बोर्ड में आने का चांस बहुत ज्यादा होता है इस प्रकार के सवाल का। लेकिन सोचो कि बहुत जल्दी सीखा जा सकता है। क्या क्या प्रक्रिया है, नोट करके प्रैक्टिस करना है। हटाएं इसे, हटाते हैं बच्चों। जिन बच्चों को रिपीट के सर फिर से बता दीजिए, तो फिर से बच्चों देख लो, फिर से बताएंगे, टाइम टेकिंग होगा और तुम्हारे लिए छोटा वीडियो, इफेक्टिव वीडियो ही अच्छा होना चाहिए। तो हम सब कुछ कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सिखा सके तुम्हें, लेकिन जो भी डाउट दिक्कत हो रहा होगा उसके लिए तुम वीडियोज को पूरा देखो और प्रैक्टिस करो, फील लाओ और हर दिन पढ़ो। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 से 4 x स्क्वायर माइनस x dx। यहां पर a बराबर 1, b बराबर 4 और fx बराबर x स्क्वायर माइनस x है। NH की जगह b माइनस a होता है, मतलब 3 होगा। h इन 0 अगर टेंस टू करेगा तो इंफिनिटी टेंस, n टेंस टू इंफिनिटी होगा। अब ध्यान दो बच्चों, fx तो हमें पता है, fx बराबर मेरा है x स्क्वायर माइनस x, ठीक। fa प्लस RH हमें निकालना है, लिमिट सब में यह यूज होता है। a की जगह पर यहाँ 1 है तो 1 प्लस RH लिख दूं। fx की जगह x स्क्वायर माइनस x है, तो f1 प्लस RH की जगह 1 प्लस RH का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस RH होगा। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab माइनस 1 माइनस RH, यहां 1 से 1 कैंसिल हो गया। r स्क्वायर h स्क्वायर प्लस RH, 2RH में से एक RH माइनस हो गया, तो यह वैल्यू है मेरा, ठीक। अब हम यूज करेंगे इसको। तो पहले फार्मूला जो हम बोले थे याद कर लो कि लिमिट एट सम का क्वेश्चन हो या इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हो, तो यह तरीका तुम यूज कर सकते हो। a से b fx dx लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू समेशन r बराबर 0 से n माइनस 1 fa प्लस RH। 1 से 4 x स्क्वायर माइनस x dx लिमिट h टेंस टू 0 h, और इसका वैल्यू लाए हो इतना, क्या लाए हो, r स्क्वायर h स्क्वायर प्लस RH, r बराबर 0 से n माइनस 1। तो इसे लिख सकते हैं, h स्क्वायर बाहर आएगा तो h क्यूब r स्क्वायर r बराबर 0 से n माइनस 1, यहाँ h और यहाँ h स्क्वायर बाहर, r बराबर 0 से n माइनस 1। देखो बच्चों, इसको अलग अलग किए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ फिर इसके साथ, तो यहाँ h स्क्वायर और h क्यूब बाहर में आ गया, और यहाँ h और यहाँ h स्क्वायर बाहर में आ गया। इसका फॉर्मूला पहले से हम तुम लोग को बताए हुए हैं। क्या फॉर्मूला होता है, n माइनस 1 n 2n माइनस 1 पहले से हम बताए हुए हैं। अब 3h है और 3 फैक्टर है, तीनों को एक h दान कर दो। nh माइनस h nh 2nh माइनस h बाई 6, nh माइनस h nh बाई 2। nh का वैल्यू क्या है, तो 3 लिखो। 3 माइनस 0 3, 2 इंटू 3 माइनस 0 बाई 6 प्लस 3 माइनस 0 इंटू 3 बाई 2।
तो यहां से 6 कट जाएगा, 9 + 9/2 तो 27/3 यह आएगा। बना लेना बच्चों, इसको नोट करो और प्रैक्टिस करो। हो सकता है कोई चैप्टर्स बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन सबका मिक्सचर तुम्हें पढ़ना पड़ता है। हर एक सवाल पर पूरा फील जगाकर, पूरा मेहनत करके तुम्हें चीजों को समझना होता है। इसलिए बच्चों बार बार यह बात हम बोल रहे हैं कि हमेशा पूरा भरपूर मेहनत का प्रयास किया करो। हटाएं इसको। कभी कभी ऐसे होते 2 बार में देखो, वीडियो जो रोक के देख सकते हो ध्यान से, लेकिन अगर अच्छा होगा कि डायरेक्ट एक बार में देखो और फिर सभी को प्रैक्टिस कर लो और फिर इसको देख लो जहां जहां डाउट होते हैं तुम्हें। क्योंकि जितना ज्यादा मेहनत करोगे बच्चों उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए सही होगा। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, -1 से 1 e⁻x dx। यह सवाल है बच्चों, इसे बनाना है। तो यहां पर a बराबर -1, b बराबर 1 और fx बराबर e⁻x है। सिंस हम जानते हैं कि b - a nh होता है, इसलिए nh बराबर हो जाएगा 1 - -1 यानी 2। हम यदि h टेंड्स टू 0 लेते हैं तो n टेंड्स टू इंफिनिटी होता है। fx बराबर e⁻x है, तो fa + rh के जगह पर -1 + rh हो जाएगा। तो fx बराबर e⁻x है तो -1 + rh हो जाएगा, e⁻rh/e हो गया ये, यानी यह वैल्यू हमें प्राप्त हुआ। हम जानते हैं कि a से b fx dx बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू fa + rh r बराबर 0 से n-1। तो बच्चों हम लिख सकते हैं -1 से 1 e⁻x dx लिमिट h टेंड्स टू 0 h समेशन इसका वैल्यू तुम्हारे पास है e⁻rh/e r बराबर 0 से n-1। तो यह आ गया बच्चों h/e। अब देखो इसका फॉर्मूला तो तुम जानते नहीं हो, तो रखोगे r के जगह 0 रखो तो e⁻0, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, 1 रखोगे तो h आएगा, 3h आएगा। n टर्म्स होते हैं बच्चों या। तो अगर इसको e⁻0 को हम 1 लिख सकते हैं, अगला एक लाइन लिख लेना। यह एक जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। इस n से गड़बड़ाना मत बच्चों, n-1 है लेकिन 0 से गिनना स्टार्ट हो रहा है, तो टोटल टर्म n टर्म्स है। तो अगर इसको आगे बढ़ाओ बच्चों तो होगा a r के पावर n-1 r के पावर h टेंड्स टू 0 r के पावर r-1। देखो क्या यूज हुआ है, यूज किए हैं हम a + ar स्क्वायर ar के पावर n-1 बटा r-1 होगा। यहां पहला टर्म की जगह तो 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है और कॉमन रेशियो e⁻h है। यही बस वैल्यू भरे हैं, a के जगह 1, r के जगह e⁻h पावर n-1 e⁻h-1। ठीक है, इसको हम यूज किए हैं। यह टर्म ध्यान रखना बच्चों, यह जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस सीरीज में तुम्हें मिल जाएगा। या e⁻h से गुना करोगे तो फिर e⁻2h आ जाएगा, फिर e⁻h से गुना करोगे तो e⁻3h आ जाएगा, फिर e⁻h से गुना करोगे तो e⁻4h आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर h/e देखो 1/e h/e के पावर h-1 e के पावर nh-1।
यहां हो गया 1/e, यह हो गया बच्चों 1, यह हो गया NH का वैल्यू है 2, e² माइनस 1/e आया। यहां क्या यूज किया गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1/x का मान 1 होता है। तो यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x/e के पावर x माइनस 1 का मान भी 1 आएगा। 1 को पलट भी दोगे तो 1 आएगा, और x के जगह h होता तो यहां h लिखा हुआ रहता, यही ना बात 1 लिखे हैं। समझ गए? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बाकी 4 सवाल से यह अलग है, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा फोकस करके तुम्हें समझना होगा। हटाएं बच्चों इसको, पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिपीट में वीडियो देखना पड़ेगा, प्रोसेस को समझना होगा। ठीक है, हटाते हैं इसको। अगले क्लास में हम लोग 7.9 और 7.10 जो कि इजी क्वेश्चन चैप्टर है उसको बताएंगे। फिर 7.11 एक बढ़िया चैप्टर है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लगभग बता चुके हैं। फिर हमारा एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस में 2 टर्म बच रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से बढ़िया से समझना है तुम लोग को। देखो, मान लो कि अगर क्वेश्चन नंबर 6 है 0 से 4 x e के पावर 2x, यहां 4 दिया है dx। ठीक है, तो इसको बच्चों बनाना है। तो इस सवाल को बनाएंगे तो पहले यहां पर a के जगह 0, b के जगह 4, तो NH बराबर b माइनस a दैट इज 4 यूज कर लेंगे। fx बराबर x प्लस e के पावर 2x है, fa प्लस rh की जगह a के जगह 0 रख देंगे तो rh हो जाएगा, तो rh प्लस e के पावर 2rh हो जाएगा। मेरा फॉर्मूला होता है a से b fx dx लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू fa प्लस rh r बराबर 0 से n-1। तो 0 से 4 x e के पावर 2x dx लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इसका वैल्यू है rh प्लस e के पावर 2rh, r बराबर 0 से n-1। अलग अलग करेंगे अगर तो h² समेशन r बराबर 0 से n-1 प्लस h समेशन e के पावर 2rh r बराबर 0 से n-1। देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान देना कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां है h², तो h² अगर है बाबू तो यहां पे तो n-1 इंटू n/2 लिख देंगे। ठीक, और यहां पर है h, और इसको e के पावर 0 होगा, e के पावर 2h होगा, r के जगह 0 रखेंगे तो e के पावर 0 हो जाएगा, r के जगह 1 रखेंगे तो e के पावर 2h हो जाएगा, फिर 4h हो जाएगा, फिर 6x हो जाएगा। n टर्म्स टोटल होते हैं इसमें। ठीक, e के पावर 0 एक्चुअली होता क्या है 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इस h को बांट लो। अभी तक इतना तो सीख ही गए होंगे। और यह फिर से एक जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, इस बार कॉमन रेशियो e के पावर 2h है और e के पावर 2h माइनस 1 यूज किए हैं। जीपी का सम a r के पावर n-1 बटा r-1 a बराबर 1 है, और r की जगह e के पावर 2h है। ठीक है, अब NH के देखो आगे बढ़ाते हैं बच्चों। NH माइनस h इंटू NH/2 प्लस हम यहां लिखेंगे 2h/2,
और e के पावर 2h माइनस 1, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, 2nh माइनस 1। अब लिमिट का यूज कर ले रहे हैं बच्चों। देखो nh की वैल्यू क्या आई है 4, 4 माइनस 0 इंटू 4/2 प्लस इतना का वैल्यू 1 होगा तो 1/2 यहाँ आ गया, e के पावर 8 माइनस 1। यहाँ ध्यान दो, चूंकि हम जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 x बटा e के पावर x माइनस 1 बराबर 1 होगा, तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 अगर होगा तो 2h बटा e के पावर 2h माइनस 1 1 होगा। इसलिए यहाँ 2h था तो यहाँ 2h लाने के लिए 2 नीचे मल्टीप्लाई किए हैं। तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.8 बच्चों कंप्लीटली कल सॉल्व हो जाना चाहिए, कल तक सम कंप्लीट इसको बना लेना। और जो बच्चे पीछे हैं वह बच्चे अपना लाइन से बनाते आएंगे और कुछ और अलग बुक्स को भी जरूर प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्लासेज के साथ अगले क्लास में।